दुनिया भर में उथल पुथल मची है, कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है, जिसके पीछे का एक मेजर रीजन ग्रहों का गोचर भी है, खासकर राहु केतु का राशि परिवर्तन। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि के व्यक्तियों के लिए कैसे जाने वाले हैं अगले 18 महीने। राहु केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। पूरे 18 महीनों के बाद राहु देव मीन राशि से निकलकर यानी कि आपके नवम भाव से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं केतु देव कन्या राशि से निकलकर यानी कि आपके तीसरे भाव से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे 18 महीनों के बाद दोनों राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे 18 महीने यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ मंगल देव इस समय केतु देव के साथ बैठकर दुनिया भर में परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। 28 जुलाई तक मंगल देव केतु देव के साथ ही रहेंगे और दुर्घटना के चांसेस बने रहेंगे। इस समय न केवल कर्क राशि को बल्कि सभी को ध्यान रखना है, संभल कर रहना है और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना है। चलिए अब बात करते हैं कि राहु केतु का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि के व्यक्तियों के जीवन में क्या फल लेकर आ रहा है। दोनों की दृष्टियां भी होती हैं, ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस साल शनि देव ने भी परिवर्तन किया है, गुरुदेव ने भी परिवर्तन किया है और राहु केतु ने भी परिवर्तन कर लिया है, इसलिए 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। चलिए शुरुआत करते हैं। राहु और केतु दोनों एक साथ ही परिवर्तन करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही राक्षस से बने हैं जिसका नाम था स्वरभानु। जब भी राहु ग्रह किसी की भी कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं तो उस ग्रह की पावर को भी ले लेते हैं और केतु ऐसे ग्रह है जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की पावर को बढ़ा देते हैं। राहु कूटनीति है, रणनीति है, हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। यदि हम AI की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, ऑनलाइन चीजों की बात करें तो ये सब कुछ राहु है। राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। कभी कभी हम कुछ चीजों के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं लेकिन वास्तव में ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। राहु देव हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, रेट्रोग्रेड रहते हैं। पहले आपके नवम भाव में थे और अब आपके अष्टम भाव में आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये राहु देव आपको क्या फल देने वाले हैं अगले 18 महीनों तक। अष्टम भाव को कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता, ये त्रिक भाव है, षड्यंत्र का भाव है, रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव से ससुराल देखा जाता है, जीवन साथी का कुटुंब परिवार भी देखा जाता है। इसके साथ साथ अष्टम भाव से डिजीजेस, बीमारियां और दुर्घटनाएं भी देखी जाती हैं। अब राहु देव अष्टम भाव में आ गए हैं। अब आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर होगा, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, रिसर्च बढ़ जाएगी और अब आप हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करेंगे। इस समय आप बहुत डिटेल्ड में घुस के काम करना पसंद करेंगे। इस समय आप किसी का भी काम देखकर जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इस समय आप काफी चीजों को एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, खासकर अकल्ट नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देते हैं राहु देव अष्टम भाव में आकर। लेकिन एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, जब भी राहु देव अष्टम भाव में आते हैं तो दुर्घटना का, एक्सीडेंट का रिस्क बना देते हैं। यदि आप कोई भी वाहन चलते हैं तो उसे ध्यान से चलाएगा। इन 18 महीनों में यहाँ से राहु देव दूसरे भाव को देख भी रहे हैं तो वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा। किसी के साथ बहस मत करिएगा, खासकर परिवार के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आप झूठ का सहारा ले सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इन सब के साथ राहु देव की दृष्टि 12वें और चौथे भाव पर भी पड़ रही है। तो यदि आप फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं या फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब केतु देव की बात करें तो दूसरे भाव में है केतु देव। यहाँ बैठकर केतु देव आपको चतुर और चालाक तो बनाएंगे ही, आप बातों को घुमाकर अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन आपको अपने लव रिलेशन का ध्यान रखना है। कोई डाउट्स या शंकाएं नहीं आने देनी है। और ना केवल लव रिलेशन, आपको अपने वैवाहिक जीवन में, दोस्ती यारी में और परिवार में भी रिश्तों को संभाल के चलना है। किसी प्रकार की बहस में या डाउट्स में नहीं पड़ना है, बाकी सब ठीक रहेगा। आप जो भी काम करते हैं, चाहे IT में है, बैंकिंग में है, HR का काम है, मैनेजमेंट से जुड़ा काम है, कम्युनिकेशन से जुड़ा काम है, तो उसके अलावा आपको कुछ और काम भी करने को मिल सकता है। आपका रोल बढ़ सकता है, आपका इंटरेस्ट काम में बढ़ेगा, काम को लेकर आपके ट्रैवल्स भी बढ़ सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं या फिर ट्रांसफर भी हो सकती है आपकी, इसके भी योग बन रहे हैं। इस समय ना शनि देव की धैया चल रही है और ना ही 7.5, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्र देव, इसलिए चंद्र देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें।
सूर्य ढलने के बाद ओम सो सोमाय नमः, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।